बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और इस शो की शुरुआत में मुझे पता है कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो शायद ये थोड़ा सा अलग हट के होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस सवाल के खिलाफ है। लेकिन मेरा सवाल यही होगा दीपक वोरा साहब, कि जब पूरी दुनिया में 12,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, 9 देशों के पास हैं, उनमें से कई देश ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारपूर्ण देश नहीं कहे जा सकते, फिर आप ईरान को क्यों रोक रहे हैं परमाणु हथियार बनाने से? बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल पे बहुत मजा आता है। और खासकर आप जनरल साहब को बुलाते हैं, हमारे विशेषज्ञों को बुलाए, क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्यों करते हैं? मुझसे बात करा करिए ना, ये तो सीधी बात बोलेंगे जाके लठ मारो उनको। अभी जा रहा हूं मैं सुबह सुबह लठ मारने। ऑलराइट, ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का मकसद क्या है और कब शुरुआत की थी, अब मैं आपको बता देता हूँ सर, याद दिला देता हूँ, आपको तो मालूम है। बिफोर 1979 जब वो क्रांति हुई थी, वहां पर जो आयतुल्ला साहब आए थे, उससे पहले तो उन्होंने कभी बात नहीं की थी। एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम होता था शाह ईरान का। 79 में क्या होता है कि वहां पर आप क्रांति आती है और उसके बाद ईरानियन शुरू हो जाते हैं। उनके एक राष्ट्रपति का दावत सूडान में, जब मैं वहां पे राजदूत था, मैंने सुना हूँ, बैठा हूँ, सुन रहा हूँ उसको कहते हुए। वो आजकल राष्ट्रपति जेल में है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को मिटा दो इस दुनिया से। मैं छोड़ के चला गया वो भोजन, ये हमारी फितरत नहीं है इंडियन डिप्लोमेसी में ऐसी चीजें कहना। जब वो क्रांति हुई, दो चीजें, एक तो हमें हथियार बिल्कुल बनाना है, न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि 80 से 88 तक जब वो लड़े थे ईरान इराक के साथ, सर इराक के पास अमेरिकन हथियार थे उस समय। सद्दाम तो अमेरिका का डार्लिंग होता था ना, और उसको केमिकल वेपन्स भी दिए गए थे। उसको बनाने की क्षमता नहीं थी, उसने पहली बार केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया ईरान के खिलाफ। मुल्ले लोग समझ गए हमको उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज को चाहिए, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए हम मिडिल ईस्ट की जो कन्फिगरेशन है, जो उसका जियोग्राफिया है, उसको हम बदल सकेंगे। दैट इज द बेसिक रीजन। अभी आपने कहा कि क्यों नहीं रोका जाए, मकसद क्या है उनके न्यूक्लियर बॉम्ब का? सेल्फ डिफेंस। कौन हमला करने लगा था ईरान पे? इजराइल, जो 1500 किलोमीटर दूर है, या भूटान, या साउथ अफ्रीका, जो आपको सेल्फ डिफेंस के लिए कहा जाता है। वो आतंकिस्तान, हमारा पड़ोसी, भी कहता है हमने सेल्फ डिफेंस के लिए। डिफेंस अगेंस्ट होम? कौन है आपका दुश्मन? इजराइल को तो आपने खुद स्वयं घोषित किया कि मेरा दुश्मन। इजराइल ने तो कभी नहीं कहा, और ना ही इजराइल ने आपकी टेरिटरी को हड़प किया। पैलेस्टीनियंस कह सकते हैं आप आगे मेरी टेरिटरी खा गए हो, ये तो मेरा था। इजरायली कहते हैं जी ये मेरे बाप दादा का था। नहीं नहीं, परदादा का था। चलिए आप वो बहस करिए, पर ईरान का क्या लेना देना, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए वो हिंदुस्तानी गीत में गा के आपको कह देता हूं, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। तो अभी सर जो सिचुएशन यहां पर है, ईरान को इसलिए नहीं बनाने दिया जा रहा है, एक तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के वो सिग्नेटरीज हैं कि अब काफी हो चुका। अगर हर देश के पास न्यूक्लियर हथियार बन गया तो फिर तो हमारी दुनिया गई ना अमृतसर छोले खाने। तो व्हाट वी नीड इस समय, वो बताया गया है कि तुम इजराइल के साथ अगर दोस्ती कर लेते, आपको बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं थी। और अब फाइनली आप जानते हैं सर, एक अगेन माय ओन ग्रुप, एक मैसेज आया। आई डोंट नो सर, आप अपने स्रोतों से पूछ लीजिए, जनरल साहब आप भी पता कर लीजिए। अली खमैनी भाग गया है, मॉस्को में है, वो जो सुप्रीम लीडर है जिसकी सब बात सुनते हैं। अब सही है गलत है आई डोंट नो। एक ईरानियन रिटायर्ड जनरल हैं जो विदेश में रहते हैं, उनके हमारे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने कहा है वो चला गया है छोड़ के, यहाँ बंकर में है किधर है, बट दिस इज देयर असेसमेंट। सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं। उसके जाने से क्या कहा था नेतन्याहू कि जिस दिन ये व्यक्ति मर गया जिसकी चेहरा आप दिखा रहे थे, तो शांति आ सकती है। मर गया, यहाँ भाग गया, शांति वहां पर आ सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आज रात को भागा गया है वापस G7 की समिट छोड़ के, कि कुछ बड़ी होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस, आर्मी, जिसने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, जाएगी जहां जहां एनरिच्ड यूरेनियम, जो बम बनाने का प्रयोग किया जाता है, जहां जहां उनको रखा हुआ है ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स को, उनको ले आएगी या वहीं ध्वस्त कर देगी। गेम ओवर सर। क्या किया था ईरान? उसको कहता था रिंग ऑफ फायर, आग का गोला हमने इजराइल के इर्द गिर्द कर लिया। हमास भी, हिजबुल्ला भी, हूती भी। इजराइल उसको कहता है घास काटना। पहले तो हमास को छुट्टी कर दी, हिजबुल्ला को ठोक ठोक के लेबनान में वापस भेज दिया। हिजबुल्ला अब कुछ नहीं कर रहा वहां पर, और हूती तो वैसे ही सो गए हैं, समझौता कर लिया ट्रंप के साथ। अब फाइनल एनिमी स्टैंडिंग ईरान, और उसको खत्म करना है। ये अगले 48 घंटे में आप देख लेंगे सर। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि वो एक ट्रीटी का हिस्सा था। उस ट्रीटी के तहत उसने कहा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो एक सोवरेन कंट्री है।
वो आत्मरक्षा के लिए या फिर अपने भविष्य की रणनीति के हिसाब से अपना हथियार बना रहा है। तो आप सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप रोकने में सक्षम हैं। ईरान आपके मुकाबले कमज़ोर है, ईरान को आप दबा सकते हैं, इसलिए आप रोक रहे हैं। बाकी जितने भी फार्मूले आप बताएं वो फार्मूला सब जगह फिट बैठता नहीं है। चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन आप काफ़ी अच्छे से समझते हैं, मैं इस पे आऊँगा। दूसरा कि आप हमला कर भी दिए, इजराइल ने हमला कर भी दिया ईरान पर, तो क्या ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप हो रही है, क्या वाकई इजराइल सक्षम है उसको नष्ट करने में? मुझे जहाँ तक कि लगता है शायद सक्षम नहीं है। इन दोनों सवालों का जवाब लेकर के मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन छोटा सा जवाब मैं शिवकांत शर्मा साहब आपसे मैं लेना चाहूँगा कि मकसद वाकई ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना है या फिर कुछ और मकसद है? नहीं, वो भी मकसद है। और मकसद शायद जब ट्रंप ये कहते हैं कि उन्हें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो मकसद ये भी है कि जब तक मुल्लाशाही है ईरान में, तब तक आप अगर बम का हार्डवेयर, ये सारी बातें हम कह रहे हैं ना कि फोर्डो में जो प्रयोगशाला है उसे, क्योंकि पहाड़ के नीचे है, तो अमेरिका के बम से उसे नष्ट करा दीजिए। आपने इस्फहान में, आपने नातांस में जो है वो ऊपर से बम डाल दिए, लेकिन तहखाने में अभी भी लगता है कि काम चल रहा है, उसको भी नष्ट किया जा सकता है। तो आप ये सारी चीजें नष्ट कर देंगे, आप कुछ वैज्ञानिक हैं उनको मार देंगे, लेकिन ये जो परमाणु कार्यक्रम जो है वो ईरान के शासन में, ईरान की पूरी जनता में इतना अंदर तक बसा हुआ है, इम्बेडेड है, कि उसको पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये भी हो रही है साथ में, या उम्मीद है कि अगर मुल्लाशाही गिर जाए, अगर तख्ता पलट हो जाए और नया कोई शासन आ जाए, और वो शासन ऐसा हो जो थोड़ा सा उदारवादी हो, जैसा कि जो इस्लामी क्रांति थी उससे पहले था, तो शायद चीजें बदलें। और जो ईरान बार बार ये कहता है कि साहब इसराइल को तो नेस्त नाबूद जमीन से खत्म कर देंगे। आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि ईरान को क्यों हक नहीं है, बाकी सब लोगों के पास परमाणु बम है, तो ईरान क्यों न बनाए? ईरान इसलिए न बनाए कि ईरान मेरे ख्याल से पूरे संयुक्त राष्ट्र के 200 देशों में अकेला ऐसा देश है जो दूसरे देश के समूल नाश की बार बार बात करता है, उसके लिए दूसरों को उकसाता है और उसके लिए काम करता है। तो मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र एक क्लब है 200 देशों का, तो उस क्लब में एक सदस्य को दूसरे सदस्य के सर्वनाश के लिए कैसे मतलब बर्दाश्त किया जा सकता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर कोरिया भी ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान जो है, ठीक है, भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें करता रहता है, लेकिन उस तरह से भारत के समूल नाश की बात पाकिस्तान भी नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान के पास भी इस लॉजिक से परमाणु बम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के जो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि मुल्ला शाही की जिसकी बात आप कर रहे हैं या फिर जिसकी बात एम्बेसडर वोरा साहब ने किया, उस फार्मूले पे तो पाकिस्तान भी फिट बैठता है। तो उस पर हमला करिए, बोले कि तुम अपना परमाणु हथियार सरेंडर करो। ये तो देखिए भारत की गलती है। ये भारत को, जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की प्रोसेस में था, प्रक्रिया में था, तब भारत को आवाज उठानी चाहिए थी, उसने नहीं उठाई। इसराइल आवाज उठा रहा है। इसराइल को लगता है कि ईरान के पास परमाणु बम आना उसके अस्तित्व के लिए संकट है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम आना भारत के लिए हमेशा के लिए नासूर बन गया। अगर परमाणु बम नहीं होता तो आप खाली कन्वेंशनल लड़ाई में आप उसे हरा सकते थे, कुछ भी कर सकते। अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, अब आपको 4 बार सोचना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, इस पे तो वोरा साहब ने बखूबी बताया और फिर शिवकांत जी ने ही बताया कि क्यों हम चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, लेकिन हम इसलिए हमला कर दिए बातचीत के रास्ते को बीच में छोड़ करके कि उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने से हम रोकने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इजराइल इसमें सक्षम है? अकेले दम पे वो ईरान को रोक सकता है परमाणु हथियार बनाने से, या फिर परमाणु ठिकाने हैं जहां पे वो डेवलप किया जा रहा है उसको नष्ट कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उसको यूएस की मदद चाहिए ही होगी? लक्ष्मण जी, देखिए, आपने कहा कि क्या जबकि ईरान चाहता है सीज फायर कर ले, तो क्यों नहीं सीज फायर कर लेते हैं।
शायद हम लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं 18 तारीख जो अभी गुजरात समय है 15 तारीख से शुरू हुई है मेरे ख्याल से 13 जून को हम उस फेज को लेकर बात करते हैं लाइजिंग रायन के बारे में और फिर कहते हैं कि हम सीज फायर कर। हम भूल जाते हैं 7 अक्टूबर 2023 में ये जो चीजें हुई थी ऑल ऑफ सडन, और कौन किया था, किसने करवाया था, उस चीजों को हम इतनी जल्दी ही भूल जाते हैं, उस आकलन से निकाल देते हैं। वो तो इजराइल ने तो नहीं किया था, उसने तो आकर के अटैक नहीं किया था किसी के ऊपर, हमास पे, जो है हूती पे, हिजबुल्लाह पे, तो उसने तो नहीं किया था। हाँ, उसके ऊपर में इतनी जघन अपराध हुई और उसने अपने दम खम से, और ठीक है मदद लेना, ये कहना कि दूसरे के, उसके ही लोग, उसके ही सोल्जर, आईडीएफ ने पूरी परिस्थितियां बनाई, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, और चाहे इजराइल के अंदर में आज के दिन में। और उसका जो मेन परपेचुएटर कौन है, ईरान है। और ईरान ने 2 दिन पहले क्या कहा था कि हमने दो हमारे उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने, इवन आपको भी पता है कि इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं 80 के 100 तक उसका आकलन है। डेमोना जो उसका न्यूक्लियर साइट्स है उसके पूरे ब्लूप्रिंट हैं, हम आपको ऐसे ही तहस नहस कर देंगे। तो ये जो एक टेररिस्ट स्टेट है जिसको टेररिस्ट को आप बढ़ावा देता है, और इसकी तुलना केवल पाकिस्तान से आप कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते हैं। आप ईरान के पीछे हम इतने पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ वहां से एक हमारा वहां चार बाहर पोर्ट है या वहां पर हमने उनके साथ कुछ अच्छे संबंध हैं, तो इसके कारण हम आप अपनी की पूरी जो प्रक्रिया है कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, हाँ ये एरा वॉर का नहीं है, तो हम अभी तो वॉर पे गए थे ना ऑप्शन दूर में, अपने कंसर्न पे गए थे ना। और हम उस समय हमें कोई कह देता, इजराइल कह देता कि आप क्यों जा रहे हैं, आज के दिन में आप ये कहलाना चाहते हैं कि भारत को ये कह दे कि नहीं ईरान का कुछ नहीं। यदि G7 के अंदर में 7 देशों ने कहा कि उसका, और बहुत सही है, उसका अधिकार है, ये उसके अस्तित्व के लिए वो लड़ रहा है, और इस अस्तित्व की लड़ाई जो वहां के ईरान के लोग, इजराइल के लोग लड़ रहे हैं वही जानते हैं, और कोई नहीं लड़ सकता, ना आप लड़ सकते हैं ना मैं लड़ सकता हूं, पैनल में बैठे और कोई नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है और इतना डिटर्मिनेशन नहीं है। वो देखिए ये चीजों थोड़ा सा हम डीपली जाएं, ईरान को कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं। और अपने बोरा साहब ने बहुत अच्छा बनाया कि वो न्यूक्लियर जाए। किस लिए न्यूक्लियर जाए? वो कहता है ना कि हम आपको हटा देंगे, इस धरती से हटा देंगे। ये इजराइल तो नहीं कहता ना, इजराइल के पास में तो ऑलरेडी वेपन्स हैं, वो तो नहीं कहता कि ईरान को, वो तो इतनी करने के बाद अपनी शहादत दे रहा है। ये जो आप देते हैं इतने दूर, तकरीबन 2000 किलोमीटर, 1524 किलोमीटर तो ऐसे नियरेस्ट पॉइंट से 2000 किलोमीटर उसके फाइटर्स आते हैं और वो कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी पे लगा करके वो कर रहे हैं, और आपके लिए हमारे लिए कर रहे हैं वो। ये आप यदि सोच रहे हैं तो ये आपकी गलती है लक्ष्मण साहब। ये जो उसने लड़ाई लड़ी है ना ये आतंकवाद की, और वह आतंकवाद की दूसरी लड़ाई भारत लड़ रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर में लड़ा है। और हम इसको बैठ करके हम ये कहें कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं, हम प्रेम के पुजारी हैं, हम गांधीवादी हैं, तो ये गांधीवादी हमें, मैं मुझे तो नहीं मुबारक है भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपसे आपने कहा कि दुनिया के सारे लोग बना रहे हैं तो उसको हक है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि भाई वो भी सोवरेन कंट्री है, उसको क्यों रोक रहे हैं। तो यही मैं सुनना चाह रहा था कि ये दरअसल असली वजह ये है जिस वजह से सिर्फ इजराइल नहीं पूरी दुनिया चाहती है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड और लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, हाँ एक सेकंड। देखिए पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम हम 98 में गए, वी बिकेम न्यूक्लियर, दैट इज द टाइम। इवन 74 के आसपास, 75 के आसपास जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इंदिरा गांधी ने ऑफर किया था पाकिस्तान को, वो खुल के नहीं आया कि आपको भी हम न्यूक्लियर न्यू हाउ देते हैं। और देखिए जो 98 में हमारे जाने के, हमारे 10-15 दिन के अंदर में वो न्यूक्लियर हो गया। उसके पास कोई, AQ खान की ये जो कहानियां है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर में खुल गई हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको किसने दिया है वो आपको भी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि उसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और कितनी कैपेबिलिटी है। बिल्कुल, नहीं तो पाकिस्तान ऐसे देश में
जो टैक्टिकल नौकर की बात करता है, कहता है कि आपके सर पे फोड़ देंगे, और यही ईरान कहता है। और ये बोरा साहब बड़ी अच्छी तरह से बता रहे थे, और हमारे पहले स्पीकर साहब संवाददाता साहब ने भी इनको बताया। देखिए आज के बात में क्या है, और क्या यदि आप समय दें या फिर बात में यदि आप देंगे तो मैं बताऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, और होना क्या चाहिए। मैं